Good morning, students. Myself, Kapil Vyas. Today we discuss question number 9 of admission of new partner. In this question, adjustment of capital on the basis of new partner capital. Question is as follows. Atal and Madan were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:3. On 31st March 2017, they admitted Mehra as a new partner for 1/5 share in the profit. The new profit sharing ratio 5:3:2. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख दिया अतल एंड मदन 5:3 रेशियो. न्यू पार्टनर मेहरा इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2. नेक्स्ट, on Mehra admission, balance sheet of the firm was as follows. Capital 1,50,000, Atal and Madan 90,000. Provision for bad debts 1,200. Creditors 20,000. Workmen compensation fund 32,000. Land and building 150, 1,50,000. Machine 40,000. Patent 5,000. Stock 27,000. Debtors 47,000. कैश 4,200 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है ये आपकी लॉस है जिसको राइट ऑफ नहीं किया हुआ है. क्वेश्चन जो दे रखा है, ऑन मेहरा एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट मेहरा विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड 16,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम. न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा तो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखना होता है बाय कैश, और 40,000 वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है एंड 16,000 न्यू पार्टनर गुडविल अमाउंट कैश में लेके आ रहा है. न्यू पार्टनर जब गुडविल अमाउंट कैश में लेके आता है तो उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो सेक्रीफाइस रेशियो इनका है 5:3. जो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू. सेक्रीफाइस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सन, SON. एस फॉर सेक्रीफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, O फॉर ओल्ड और N फॉर न्यू. लर्न करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला सन. ठीक है, अब 5:3 जो इनका सेक्रीफाइस रेशियो उसमें इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 10,000 एंड 6,000 इनका अमाउंट होगा. उसके बाद आपको जो दे रखा है एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय अतल एंड मदन. इसका हाफ इन लोगों ने विड्रॉ किया है. जब गुडविल विड्रॉ होती है एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश और 5,000 एंड 3,000. इसका हाफ 10 का हाफ 5 एंड 6 का हाफ 3,000. नेक्स्ट जो दे रखा है आपको, a provision of 2.5% for bad and doubtful debts was to be created. जब आपको PBDD बनाना है तो सबसे पहले अपन एक काम करेंगे, डेटर्स देखेंगे और डेटर आपके जो दे रखे हैं 47,000 है. 47,000 का 2.5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका होता है 1175. और एक्चुअल में आपका PBDD बना हुआ है क्वेश्चन में 1,200. आपको बनाना है 1175 और बना हुआ है 1,200, तो ऑलरेडी ज़्यादा है. तो आपको प्रोविजन को कम करना है. प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो रिवेल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा है बाय PBDD. और 25 कैसे आया, 1,200 माइनस 1175. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है आपको, इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर वॉज एन आइटम ऑफ ₹2,500 विच वॉज नॉट टू बी पेड ऑफ. जो आपको पे नहीं करना है, आपके 2,500 क्रेडिटर जो आपको पे नहीं करना है. तो जब आपको 2,500 क्रेडिटर पे नहीं करना है तो अपनी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रिवेल अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिट में लिखा बाय क्रेडिटर 2,500. एक इस क्वेश्चन में जब आप बुक में देखेंगे तो 2.5% जो लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट है. उस 2.5% को वहाँ से हटा देना. फोर्थ, अ प्रोविजन वॉज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. जब भी आपको प्रोविजन क्रिएट करना हो तो प्रोविजन लायबिलिटी होती है, और प्रोविजन लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी रिवेल अकाउंट डेबिट, और डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000. नेक्स्ट लिखा आपको a claim of ₹325 for damage against the firms was likely to be admitted. Provision for damage आपको क्रिएट करना है.
जब प्रोविजन फॉर डैमेज आप क्रिएट करेंगे तो वो एक तरह से लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रियल अकाउंट के एक डेबिट में लिखा जाता है टू प्रोविजन फॉर डैमेज 325। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा है, पॉइंट लिखा है आपको, प्रोविजन फॉर द सेम वाज टू बी मेड, वो अपने बना लिया। आफ्टर द अबो एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ अतल एंड मदन वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेहरा कैपिटल। आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। जब आप न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करोगे तो आपको एक वर्किंग नोट ये बनाना होगा, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, जिसमें हम मेहरा की कैपिटल 1/5 के लिए कितना है 40,000, तो ये होगा देयरफॉर 1/5 शेयर कैपिटल 40, देन 1 शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 5/1 इक्वल्स टू कितना हो रहा है 2 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इस टोटल कैपिटल को हम अतल, मदन और मेहरा इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 जो इनका न्यू रेशियो है, तो अतल की 1 लाख, मदन की 60 और मेहरा की 40, और यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस CD, ये जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है अमाउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ तक दे रखा था और उसके बाद लिखा है प्रिपेयर रियल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रियल अकाउंट को क्लोज करना है, तो आपने टोटल हो रही 3,325 माइनस करेंगे 2,525, तो पीछे अपना आ रहा है 800। जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो लॉस होती है, और यहाँ लिखा बाय पार्टनर कैपिटल, और लॉस को अतल एंड मदन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया 5 और 3 के रेशियो में, 500 एंड 300। ओके, नेक्स्ट स्टेप वी प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस BD इन क्रेडिट साइड 1,50,000 अतल एंड 90,000 मदन। ये बैलेंस आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है। सेकंड थिंग, ये चीज़ हमें पता है बेटा, हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था न्यू पार्टनर 40,000 कैपिटल लेके आ रहा है, हमने लिखा बाय कैश 40,000। उसके बाद उसमें लिखा था 16,000 वो अपनी गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश लेके आए, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद उसको विड्रॉ करने का लिखा था तो हमने विड्रॉ की एंट्री की। उसके बाद आप अपनी बैलेंस शीट में आ जाइए, तो बैलेंस शीट में एक तो लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म करेंगे, तो हमने लिखा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और 5 और 3 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 32,000 को। उसके बाद आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको लॉस दे रखी है उस लॉस को भी आपको राइट ऑफ करना होगा, और वो लॉस दे रखी है आपको 20,000, और 20,000 को भी 5 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस पार्टनर के डेबिट में, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। उसके जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं लिखा रिवेल, और ये रिवोल्यूशन की लॉस जो है इसको हम यहाँ लेके आगे लिखा टू रिवोल्यूशन अकाउंट 500 एंड 300। अब आपको जो एडजस्टमेंट करना है, अब देखिए इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल कैश मे बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ टू अतल एंड मदन एज केस मे बी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास जो ऑलरेडी कैश है वो है 4200 प्लस 40,000 कैपिटल आई, 16,000 गुडविल, तो हमारे पास जो टोटल कैश हुआ वो होगा आपका 60,200। ये जो टोटल आपके पास कैश हो रहा है 60,200, इसमें से आपके पास जो है 8,000 जो इन लोगों ने विड्रॉ किया, 5,000 प्लस 3,000 ये माइनस कर लेंगे। ये 8,000 हमने माइनस किया, हमारे पास कैश अवेलेबल है 52,200, 52,200। तो जब इनकी जो आप टोटल करेंगे 1,80,000, उसमें से आप 1 लाख प्लस ये 12,500, 500, 5,000 लेस करोगे, तो इसको जो पेमेंट करना है वो आपका पेमेंट जो आएगा वो होगा 62,000। और ऐसे ही जब आप मदन का करेंगे तो आपका अमाउंट बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा 37,200। देखो एक का तो आ रहा है 62,000, एक आ रहा है 37,200, बट हमारे पास कैश अवेलेबल है 52,200, तो हम इतना नहीं पे कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग होगा उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब देखिए हमारे पास कैश अवेलेबल है 52,200, इस 52,200 को हम 5 और 3 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसको मिल रहा है 32,625 और 19,575।
उसके बाद क्या करना है, इनकी टोटल में से इन सबको लेस करोगे, जो बचेगा उसको हम पार्टनर के लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी हमारे पास कैश नहीं है, जब हमारे पास होगा तो हम पे कर देंगे, इसको पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये लिखा टू पार्टनर लोन 29,375 एंड 17,625। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। बैलेंसिंग फिगर टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, ठीक है। उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। अब देखिए, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो मैंने आपको पहले भी बोला है, ओल्ड बैलेंस शीट को हम बेस मान के चलेंगे। तो आपकी जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो देखिए, उस ओल्ड बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले अपन लायबिलिटी की बात करते हैं, तो दे रखा है लायबिलिटी के अंदर कैपिटल, तो हमने लिखा कैपिटल। और कैपिटल हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको लिखा जाएगा 1,60,000 एंड 40। उसके बाद आप उस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। हमने लिखा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, हमारा पहले था 1200, 25 हमारा कम हो गया तो हम बाहर लिख देंगे 1175। उसके बाद आप देखिए लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर के अंदर भी हमारे जो कुछ क्रेडिटर्स कम हुए हैं 2500, हम उसमें माइनस करेंगे 20,000 दे रखा है, लेस 2500, देन अपना हो गया 17,500। फिर आप देखिए बैलेंस शीट में दे रखा है आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ख़त्म हो गया। चलिए अब आ जाइए आप एसेट साइड में, जहाँ सबसे पहले लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर लिखा है मशीन 40,000, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख दो। फिर लिखा है आपका पेटेंट 5,000, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। फिर आपका लिखा है स्टॉक 27,000, एज इट इज़। फिर लिखा है आपका डेटर्स 47,000, लिख दिया। फिर लिखा है कैश 4,200, हमारा कैश जो था टोटली ख़त्म हो चुका है। हमारे पास अब जो है लोन में, जब कैश कम था तो हमने पार्टनर लोन में ट्रांसफ़र किया पैसा, तो यहाँ कैश नहीं आएगा, कैश जीरो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लॉस थी राइट ऑफ कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जब आप बैलेंस शीट को टोटल कर रहे हो उससे पहले आपको रिवेल को देखना है। तो रिवेल में आप देखेंगे कि एक तो आपका जो है 3,000 का जो ये एडजस्टमेंट है, इसको आपने कहीं नहीं किया, तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000। दूसरा है प्रोविजन फॉर डैमेज, ये भी दे रखा है आपको रिवेल अकाउंट में, इसको भी हम 325 को भी यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद आपने देखा अतल और मदन का जो लोन अमाउंट आया था 29,375 और 17,625, इस लोन को भी लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अतल लोन एंड मदन लोन, ठीक है। उसके बाद आप जो दोनों साइड की टोटल करेंगे तो टोटल क्या होगी, इक्वल होगी। और इस तरह से बैलेंस शीट की जब टोटल इक्वल आती है, मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, सही है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर भी जो पीछे जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसमें मैं आपको करवाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।